ईद पर बनने वाली ये स्पेशल सवैयाँ आप भी 10 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं मेरी तरह। ये सवैयाँ इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती हैं कि खाने वाला आपकी तारीफ किए बना रह ही नहीं पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आयशा नूर और मैं आप सबको अपने चैनल आयशा साहिबा किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। मैंने पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है और 1 चम्मच घी इसके अंदर डाल के नट्स को फ्राई करूंगी। इसके अंदर मैं थोड़ी सी गरी डालूंगी और कुछ कटे हुए बादाम, तिल और 4 मग्स इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। और याद रहे आपने ये सारा काम घी के अंदर करना है। अगर देसी घी हो तो वेल एंड गुड, देसी घी के अंदर आपने करना है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। जब हमारे ये नट्स थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, मतलब कि 3 मिनट तक आपने भूनना है, खुशबू जब आने लगे तो इसके अंदर आपने दूध डाल देना है। मैं 1 लीटर दूध इसके अंदर डाल रही हूँ। मेरा दूध यहाँ पे फुल फैट है, आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर डालने के बाद यहाँ पे मैं 2-3 इलायचियाँ डाल दूंगी खुशबू के लिए। खोल के आपने इलायचियाँ इसके अंदर डालनी है। तो हमारे यहाँ पे दूध को बॉईल आता है, तब तक इसके अंदर हम थोड़ी सी और चीज़ें डाल देते हैं। आपने हैंड बीटर से इसको मिक्स भी करते जाना है ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। यहाँ पे मैंने मक्खन और खोए वाली टॉफ़ी ली है, 4 टॉफ़ियाँ ली हैं। आपको मार्केट से, आपको शॉप से इजीली मिल जाएंगी। जो बच्चों की टॉफ़ियाँ होती है ना खोए वाली, वो आपने ले लेनी है। इसको आपने चॉप करके डाल देना है। पता है इससे क्या जायका आएगा? इससे ऐसे जायका आएगा जैसे आपने खोया डाला हुआ है इसके अंदर। तो ये एक जो है ना छोटी सी ट्रिक है, आपने यही टॉफ़ी डाल देनी है और इससे आपकी सवैयाँ बड़ी ज़बरदस्त और टेस्टी बनेंगी। और इसको आपने क्या करना है, आपने हैंड बीटर से मिक्स कर देना है। और याद रहे आपने ये ठंडे दूध में डालना है। अभी तक दूध ठंडा है, इसको बॉयल नहीं आया, क्योंकि जब दूध जैसे गर्म होता जाएगा तो ये मेल्ट होती जाएंगे। साथ ही मैं यहाँ पे 3 चम्मच के करीब सूखा दूध डाल रही हूँ। सूखा दूध डालने से भी इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आपने हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, मिक्स करते जाना है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं यहाँ पे आपको ईद के लिए सवैयाँ बनाना सिखा रही हूँ, फेनिया। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे मैं 2.5 चम्मच पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने पिछली वीडियो में, आपको याद होगा, मैंने कस्टर्ड और 4 मग्स के साथ मैंने एक पाउडर बनाना सिखाया था। वही पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास जो है ना कोई कस्टर्ड हो तो आप इसके अंदर कस्टर्ड भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच भर के आपने इसके अंदर कस्टर्ड डाल देना है। और जायके के लिए आपने थोड़ी सी चीनी डाल देनी है, क्योंकि मेरे पास जो पाउडर था उसके अंदर भी चीनी मिक्स थी। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मिक्स करते जाना है। बस आपने ये ख्याल रखना है कस्टर्ड आपने ज़्यादा नहीं डालना, ये ना हो कि ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। आपने पतला पतला रखना है। इसके अंदर मैं किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश मैंने भिगो के रख दी थी, वही इसके अंदर मैंने डाल दी और हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स कर देना है। और जैसे इसको बॉईल आएगा, बॉईल आने के बाद 3 मिनट तक इसको पकाना है, 3 से 4 मिनट तक। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना आपने और इसको आपने उतार के रख देना है। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें और कलर चेक करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ रहा है। और मैं आपको बता नहीं सकती, जब ये बन रहा था कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। और इस स्टेज पे हम इसको उतार के रख देंगे और दूसरा हम काम स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे ये देखें, मैंने सवैयाँ ले ली है, फेनिया। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये फेनिया बनाना सिखाई थी घर पर। अगर आप घर पर नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं, आप बाज़ार से जाकर ले आएं। अगर बनाना चाहते हैं तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। तो इनको मैं हाथों की मदद से अच्छे तरीके से चूरा बना लूँगी। आपने चूरा बना लेना है हाथों की मदद से। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैं चूरा बना रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपने चूरा बना लेना है। तो यहाँ पे मैं चूरा बनाती हूँ। दूसरी साइड पे मैं एक बाउल ले लेती हूँ जिसमें इसको मैं सेट करके रखूँगी। और याद रहे, यहाँ पे सवैयों को हमने दूध के अंदर पकाना नहीं है। बस जैसे मैंने आपको बताया था ना 10 मिनट के अंदर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो बिल्कुल वैसे ही 10 मिनट के अंदर आपकी बन जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है और इन सवैयों को अच्छे तरीके से सेट करूँगी। आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट करना है और गिलास की मदद से इसको थोड़ा सा जैसे ये थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी हैं, इनको आपने पतला कर लेना है, बारीक सा कर लेना है। जैसे मैंने गिलास लिया और पतली पतली मैं लेयर कर रही हूँ ना, आपने बिल्कुल वैसे ही कर लेना है, ताकि जो है ना थोड़ा सा अगर ये मोटी हो तो सॉफ्ट हो जाएं और नीचे से ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। तो गर्मा गर्म दूध इसके अंदर डाल देना है। जो हमने दूध बनाया था ना, सारा इसके अंदर आपने डाल देना है, सारे का सारा डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे इसकी
इसको जो है ना हम कोट कर देंगे। थोड़ी सी सवैयाँ मैंने बचाई थी, इसके ऊपर हम कोट कर देंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आगे भी आपने स्किप नहीं करना वीडियो को। वीडियो आगे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको समझ नहीं आनी आपने इसकी डेकोरेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे ये देखें, मैं इसको अब स्टे दे रही हूँ। तकरीबन आपने 1 घंटा स्टे दे देना है, क्योंकि इसको जब तक स्टे नहीं देंगी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें, 1 घंटे के बाद सवैयों ने दूध को अच्छे तरीके से सॉक कर लिया। आप जितनी देर इनको रखेंगे इतने अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएंगी। अब काम आता है इनकी डेकोरेशन का, क्योंकि जब तक इनकी फाइनल लुक और इनकी डेकोरेशन अच्छी नहीं होगी तो दिखने में अच्छी नहीं लगेंगी। क्योंकि जब चीज़ दिखने में अच्छी लगती है तो खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त लगती है। क्योंकि चीज़ का जायका तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, जब हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं तो बच्चों को भी दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, तो बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसके ऊपर मैंने किशमिश डाली है पहले, फिर मैंने तिल और 4 मग्स डाल दिए थे डेकोरेशन के लिए। अब इसके कॉर्नर्स में मैं कोकोनट डाल रही हूँ। मैंने कोकोनट ले ली थी, उसको मैंने जो है ना क्रश करके, आप कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने तो जो है ना खुद घर पे बनाया था इसका पाउडर। इसका पाउडर हमने साइडों पे लगा देना है। साइडों पे अच्छी तरीके से आपने लगाना है और इसको अच्छे तरीके से कोट कर देना है, ताकि ये दिखने में अच्छी लगे। क्योंकि कोकोनट का जायका भी बहुत अच्छा होता है और खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और दरमियान में मैंने बादाम जो है ना बारीक बारीक काट लिए थे, उनको गोल गोल बना के रख दिए है। और उसके साइड पे जो है ना कोकोनट में मैंने पतली पतली काट के उसकी जो है ना गोल गोल कोटिंग कर दी है, ताकि ये और ज़्यादा प्यारी लगे दिखने में। तो लीजिए, ये देखें हमारी सवैयों की फाइनल लुक। दरमियान में हम 4 मग्स डाल देंगे ताकि और ज़्यादा अच्छी लगें। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये फाइनल लुक पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।